3 दिन बाद 24 अप्रैल को इसरो HSFC JTO 2021 और डिफेंस स्टेट ऑर्गेनाइजेशन पुणे JTO 2021 की परीक्षा होने वाली है। लेकिन अभी भी कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो अब तक ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि कौन सी परीक्षा दें, तो उन्हीं के लिए स्पेशल ये वीडियो है। इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे कि कौन सी जॉब में कितना कंपटीशन है और कौन सी जॉब अच्छी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसरो HSFC JTO 2021 और इसका कंपैरिजन हम करेंगे PDDE पुणे JTO 2021 से। तो देखिए, एग्जामिनेशन डेट जो है वो आपको पता ही है, 24/4/2022 है इसरो के रिटन टेस्ट की, और पुणे का एक ही एग्जाम होगा, उसकी है 24/4/2022। टाइमिंग भी सेम है, सुबह के 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक। इसके बाद बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स की। तो देखिए, जो आपका इसरो का एग्ज़ाम है उसका न्यू दिल्ली में है और बेंगलुरु में है। लेकिन जो आपका पुणे वाला एग्ज़ाम है डिफेंस का, उसके 3 जगह सेंटर हैं। एक है बैरकपुर कैंट, दूसरा है दिल्ली कैंट और तीसरा है पुणे कैंट। इसके बाद आगे चलते हैं तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जानते हैं। और देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है इसरो में ओवरऑल देखी जाए टोटल 6 वैकेंसी हैं और पुणे वाले एग्ज़ाम में टोटल 7 वैकेंसी हैं। लेकिन दोनों में UR की 5-5 वैकेंसीज हैं। अब देखिए, पहले भी मैंने आपको बताया था कि ST वाले कैंडिडेट्स को इसरो की परीक्षा देनी चाहिए, क्योंकि कम से कम देखिए दोनों में 5-5 UR की वैकेंसी हैं। अगर आपके ज़्यादा मार्क्स आते हैं, आप मेरिट में जाते हैं, तो भाई आपको क्या कर लिया जाएगा, UR कंसिडर कर लिया जाएगा। अदरवाइज आप कैटेगरी की सीट तो ले ही रहे हैं। इसके बाद जो AWS के कैंडिडेट हैं उनकी 2 वैकेंसी है और 5 UR की हैं। तो भाई दोनों में 5-5 UR की हैं। तो जो कैटेगरी वाले बंदे हैं और जिनकी कैटेगरी में वैकेंसीज हैं उनको वही एग्ज़ाम देना चाहिए। आगे चलते हैं तो आगे बताते हैं नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स। देखिए, इसरो में 1314 लोगों ने अप्लाई किया था और जो पुणे वाला एग्ज़ाम है उसमें 1099 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कितना कंपटीशन है। इसके बाद रिक्रूटमेंट का टाइप, तो देखिए इसरो वाले एग्ज़ाम में साफ लिखा हुआ है कि भाई ये जो पोस्ट है टेम्पोरेरी है, लेकिन लाइकली टू कंटिन्यू इंडेफिनेटली, अनिश्चित काल तक इसके रहने की संभावना है, लेकिन टेम्पोरेरी तो है। आगे चलते हैं तो भाई देखिए, पुणे वालों ने कोई पूरे नोटिस में कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया है कि ये परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट पे, लेकिन क्या है, लेकिन जो आपकी परमानेंट जॉब होती है उनका जिक्र होता ही नहीं है, तो प्रोबेबली ये परमानेंट है। आगे देखते हैं तो दोनों की एलिजिबिलिटी में क्या अंतर है। अब देखिए, एलिजिबिलिटी में अंतर ये है कि इसरो में MA प्लस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन या फिर आपका 2 साल का ट्रांसलेशन में एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। लेकिन पुणे वाले में क्या है, BA के साथ आपका PGDT या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस ट्रांसलेशन में, और BA और PGDT नहीं है तो केवल जिन्होंने केवल और केवल MA की है तो वो भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी ज़्यादा कैंडिडेट्स एलिजिबल हो सकते हैं। आगे देखिए, अब इसी बात को बराबर कर देगी कौन सी चीज़, एज लिमिट। क्योंकि एज लिमिट है 20/11/2021 के अनुसार 18 से 35 साल इसरो में मांगे गए थे, लेकिन पुणे वाले एग्जाम में 18 से 30 साल 15 जनवरी 2022 तक मांगे गए थे। तो ये जो क्वालिफिकेशन वाला सिस्टम है ये यहीं पर बराबर हो रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे फीस की बात करें तो 250 रुपये इसरो वाले में लगे थे और 200 रुपये पुणे वाले एग्ज़ाम में। इसके बाद आता है सिलेक्शन प्रोसेस। तो कौन सी परीक्षा में क्या किस तरह की परीक्षा होगी, तो देखिए इन्होंने साफ लिखा हुआ है कि इसरो वाले में रिटन और स्किल टेस्ट 2 टेस्ट होंगे। पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद में 1:20 के रेशो में या फिर 1:10 का है, मुझे याद नहीं है ढंग से, तो स्किल टेस्ट के लिए बोला जाएगा। लेकिन पुणे वाले एग्जाम में इन्होंने कहा है कि भाई आपका एक ही टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव होगा 120 अंक का और डिस्क्रिप्टिव होगा 80 अंक का। आगे चलते हैं तो एग्ज़ाम ड्यूरेशन भी दोनों की सेम है, स्किल टेस्ट और रिटन टेस्ट की 2-2 है, तो पुणे वाला एक ही एग्ज़ाम, इसमें भी 2 ही घंटे है। इसके बाद सिलेबस की बात आती है तो भी पाठ्यक्रम आपका इसरो वाले एग्ज़ाम में इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन और ऐसे राइटिंग आपको करनी पड़ेगी, लेकिन पुणे वाले एग्ज़ाम में इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन के साथ साथ ऐसे राइटिंग की जगह GK आ रही है। कितने अंक की आएगी अभी तक इन्होंने बताया नहीं है। आगे चलते हैं सैलरी, तो सैलरी दोनों में बराबर है। ग्रेड पे 4200 की ग्रेड पे है दोनों, और लेवल 6 के आपको सैलरी मिलेगी लगभग 60,000 के आसपास शुरुआत में ही। लेकिन इसरो में जो बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादा है, कई तरह के आपको अलाउंसेस मिलते हैं। और इसके साथ साथ आगे चलते हैं तो भाई अब देखिए पोस्टिंग कहाँ पे होगी। तो पुणे वालों ने तो पहले ही बोल रखा है कि इंडिया में, ऑल इंडिया में हम कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन इसरो ने बताया है कि एक वैकेंसी UR कैंडिडेट की नई दिल्ली में है और एक वैकेंसी HSFC के जो हेड क्वार्टर है वहाँ पे है, और 3 वैकेंसी UR की बेंगलुरु में है, और एक वैकेंसी ST का जो कैंडिडेट है, ST की जो एक वैकेंसी है वो भोपाल में है, तो उसकी पोस्टिंग 100% भोपाल में ही होगी।
अब लास्ट जो चीज़ थी यही थी, पोस्टिंग कहाँ पे होगी। तो आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि कितना दोनों में डिफरेंस है। जो 18 से 35, 18 से 30 वाला सिस्टम है वो क्वालिफिकेशन को देख करके, बीए और एमए को देख करके यहाँ पे बराबर हो रहा है। बात रहती है वैकेंसीज़ की, तो दोनों में यूआर की 5-5 वैकेंसीज़ हैं, और जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स अपनी कैटेगरी के अनुसार वही एग्ज़ाम चुनना चाहिए, लेकिन फिर भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप कौन सा एग्ज़ाम अच्छे से दे पाते हैं। तो हमारी ओर से तो एक छोटी सी ये जो हमने थोड़ी सी जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई, तो शायद ये आपकी हेल्प करेगी और अब आप डिसीज़न लेने में थोड़े असहज महसूस नहीं करेंगे और आपको सरलता होगी कि आप कौन सा एग्ज़ाम दें।